हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, इलाहाबाद उपचुनाव का चुनाव प्रचार थम चुका है। इस चुनाव में कई नई चीजें उभर कर सामने आई हैं। नंबर एक तो रूलिंग पार्टी को गांव में घुसने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और सिक्योरिटी लेकर हर भाजपा, जेजेपी और लोकहित पार्टी के नेता को गांव में घुसना पड़ा। ये एक नई बात देखने को मिली है कि किसी भी सत्ताधारी दल को वोट मांगने के लिए जाने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। और दूसरी चीज ये देखी, जिस आदमी ने सीट खाली करके और दोबारा उपचुनाव के लिए जनता को न्योता दिया, वही आदमी अब सबके ऊपर हावी दिखाई दिया। तो दोस्तों, इस किस्म की जो बातें हैं ये पहली बार देखने को मिली। इसी प्रकार जो कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी जो परिदृश्य है उसके अंदर ऐसे हालात बने कि उसमें चुनाव के लिए जाने के लिए चाचा भतीजे की वहां जंग शुरू हुई और चाचा भतीजे की इस जंग में कहीं न कहीं असमंजस दिखाई दिया और असहज दिखाई दिए जो पुराने कैंडिडेट थे भरत सिंह बेनीवाल, क्योंकि उन्हीं का भतीजा जो पवन बेनीवाल है वो कांग्रेस की टिकट प्राप्त करने में सफल हुआ और उन दोनों में भी कुछ कसमकस दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के कहने से, हालांकि पार्टी के प्रचार में वो शामिल रहा भरत सिंह बेनीवाल, लेकिन उसके जो खास कुछ लोग थे वो दबी जुबान में यही कहते दिखे कि यहाँ से भरत सिंह बेनीवाल होता तो मजबूत कैंडिडेट होता। इस किस्म की बातें वहां देखने को मिली हैं। दावे अपने अपने हैं सबके। यूं तो भाजपा और उसके सहयोगी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हम सीट निकाल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ इनेलो का ग्राफ इतना मजबूत है कि वो काफी मजबूत स्थिति में यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अभय सिंह चौटाला ने यह सीट खाली की थी त्यागपत्र देकर, क्योंकि एकमात्र सीट थी उसी का उसने त्याग कर दिया था। तो दोबारा से फिर वही चुनावी मैदान में है। तो अब लोगों का फैसला आने का इंतजार। अब 23 तारीख को परसों वोटिंग हो जानी है। आज और कल ये जो 2 दिन है ये खासकर इसमें निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको उसके पूरी दृश्य के बारे में पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। तो आइए मेरे साथ है, मैं वहां की कुछ खास बातें आपको शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, जो इलाहाबाद की बात है चुनाव की, वहां उपचुनाव के अंदर सबसे ज्यादा जो दारोमदार है वो 10 गांव पर है और इन 10 गांव में आसपास में 50,000 वोटर हैं। जहां इन 10 गांव के अंदर जिसकी पकड़ मजबूत है वो एक कैंडिडेट भारी पड़ जाएगा। तो आइए आज मैं इन 10 गांव पर आपकी नजर डालना चाहता हूं। ये 10 गांव हैं। जमाल 7,000 के करीब वोट है जमाल गांव के अंदर। फिर मध्य सिंघाना 6,500 के करीब इसके वोट पड़ेंगे। और वही तलवाड़ा खुर्द 5,000 से ज्यादा वोट है, इसमें 5200 कुछ है। मल्लिका है, इसमें 5,000 से ज्यादा वोट है। नाथू श्री कला में 4,500 के आसपास है। चार वाड़ा में भी 4,500 के लोग जा रहे हैं। पोड़का में 4,000 वोट है, कुछ ऊपर उसके 10-20। बोर्ट वाला है उसमें भी 3,500 से 50-40 वोट ऊपर पाऊंगे। और वही दड़बा है 3,500 से ज्यादा इसके वोट हैं। दुकड़ा है उसमें भी 3.5 के लोग जा रहे हैं वोट। तो ये जो गांव हैं इनमें बड़ा कुछ दारोमदार करेगा। और पिछली बार इन गांव में देखा जाए तो इन गांव में ज्यादातर मुकाबला इनेलो भाजपा का रहा था। कहीं भाजपा तो कहीं इनेलो को ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस को एक गांव बढ़त मिली थी, जबकि 2 पर दूसरे नंबर पर ही थी। बात यदि गांव वाइज करें तो तलवाड़ा खुर्द में भाजपा 800 वोटा करीब इनेलो से आगे रही थी और मलेका में थोड़े से वोट फालतू लिए थे, 100 तो नीचे, मेरे ख्याल 70-80 होंगे। और वही भाजपा ने कांग्रेस से 325 का करीब वोटें बढ़त बढ़ाई थी।
कांग्रेस ने ढुकड़ा में भाजपा से 325 के करीब वोट ज्यादा लिए थे, जबकि माधो सिंघाड़ा में इन लोगों ने भाजपा से 750 से भी ऊपर वोट लेके बढ़त बढ़ाई। चार वाला ने भाजपा से 450-500 के बीच में 480 वोट के करीब, नाथू श्री कलाम भाजपा से करीब 400-425 वोट, और बोटवाड़ा में भाजपा से 230 वोटों की बढ़त बनाई थी। इसी प्रकार ढुकड़ा में भी इन लोगों ने भाजपा से करीब 325 वोट ज्यादा लिए थे, जबकि जमाल में इन लोगों ने जेजेपी से 300 वोट ज्यादा लिए थे। पिछली बार जो जेजेपी का वोट बैंक था वो अब भाजपा में जाता नहीं दिख रहा, क्योंकि वो वोट अगर वापसी नेलो में करता है तो जीत का मार्जिन बढ़ सकता है। और एक ताजा आंकड़े के अनुसार जो मेरी टीम ने एक सर्वे रिपोर्ट मेरे पास भेजी थी, उसके हिसाब से अब इनेलो आज की तारीख में, यानी कि चुनाव प्रचार थमने के बाद जो ताजा स्थिति है, वैसे तो 2 दिन और 2 रात पड़ी है, ये चुनाव की सबसे खतरनाक रातें होती हैं। इनमें कुछ भी पासे पलटे जा सकते हैं, क्योंकि असली जो लोगों का दिखावा था हो चुका है। अब वोट बंधेगा इन 2 दिन 2 रातों में जहां जिसका संपर्क है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो इन 2 रातों में, यानी ये कत्ल की रातें आएंगी, और इनमें पूरी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि जहां खरीद फरोख्त की गुंजाइश है वहां भी कोशिश होती है, हर कैंडिडेट चाहता है किसी तरीके से भी अपने पाले में उनको खींचा जाए। तो ताजा आंकड़े जो मेरे पास आए हैं मेरी टीम के, उन्होंने बताया है भाई इनेलो अब 70,000 के आसपास वोटों पर है, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा वोट पिछली बार 58,000 वोट इनेलो के आए थे, वो अच्छे मार्जिन से जीत भी गई थी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो आज भी इनेलो के कैंडिडेट हैं, यही पहले पिछले चुनाव में कैंडिडेट थे। और 70,000 इनेलो आज की तारीख में ये आंकड़े बताते हैं। वैसे तो 2 दिन पड़े हैं अभी, इनमें क्या फेरबदल होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और जेजेपी बीजेपी को करीब करीब 35,000 वोट बताए गए हैं, जिनमें जो ना बोलने वाले वोट्स हैं, और वही जेजेपी अलोपा और बीजेपी का सारा वोट बैंक मिला के ये 35 के आसपास उन्हें बताया, 30 और 35 का, और 45,000 के आसपास कांग्रेस खड़ी है आज की तारीख में। तो ये इस तरह का जो ग्राफ है, 10,000 अन्य भी है। फिर एक किसान नेता जो चुडूनी साहब के समर्थन बता रहा है अपने आप को, और वो जो यहाँ चुनाव में खड़ा है, उस कैंडिडेट ने भी मुझे लगता है कि राकेश टिकैत के जाने के बाद, क्योंकि राकेश टिकैत ने इनडायरेक्टली उसका समर्थन इनेलो का ही किया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया था कि भाई कुछ दिन पहले पंचायत में एक आदमी अपना जोड़ा छोड़ गया था, यानी कि सीधा सीधा उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये बता दिया कि जिसका जो राइट बनता हो सामान छोड़ गया था, और ये पंचायती एरिया है। और पंचायत में जो बात हुई थी, क्योंकि अभय सिंह ने पंचायत करी थी इस्तीफा देने से पहले, और उस इस्तीफा देने से पहले वाली पंचायत में हल्के के बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने उनकी राय ली थी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने किसानों के समर्थन में ये राय दी थी कि आप किसानों के समर्थन में अब मैदान से हट जाएं, यानी कि इस्तीफा दे दे। तो एकमात्र सीट पर इनेलो का एक विधायक बना था, और वही एकमात्र सीट उन्होंने त्याग कर दी थी। तो अब दोबारा फिर वो यहाँ मैदान में आए हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि एक आदमी ने झोला छोड़ दिया था यार, वो उसमें सामान देखने की जरूरत नहीं, कुछ उसका सवा करके उसको दे दो। यानी कि उनका ये तर्क था कि भाई जिसने इस सीट का त्याग कराया है उसको कुछ बढ़ा के और ज्यादा जोर ला के वोट दो। ये उनका सीधा सीधा ये था, क्योंकि नाम किसी का उन्होंने लिया नहीं। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का हालांकि अच्छा जुगाड़ शुरू में दिखाई देता था, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल का टिकट कटने से पवन बेनीवाल ये चाचा भतीजा है, इनकी वैसे तो इकट्ठा प्रचार भी किया है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल के जो खास आदमी कुछ थे वो पूरी तरह खुश संतुष्ट नजर नहीं आए पवन का समर्थन करने में। और लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि भाई भरत सिंह होता तो मजबूत रहता,
तो इसका मतलब साफ है कि वो फाइट अब 2 नंबर की चल रही है। जेजेपी, बीजेपी और एचएलपी 3 पार्टियों का संयुक्त उम्मीदवार जो कांडा साहब है, उस कांडा साहब के बारे में इनको लोग घुसने ही नहीं दे रहे थे हल्के के अंदर, ये ऐसी दुरुक्ति थी। लेकिन आखिरी 2 दिनों में जहां प्रचार हुआ है, कुछ अंदर खाते जो वोट होता है पार्टी का, ये तीनों पार्टियों का कुछ कट्टर वोट होता है, वो मिला के भी स्थिति क्लियर नजर नहीं आ रही। इसमें भी ये पिछड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इन 2 दिनों और 2 रात के अंदर क्या होता है, लोगों का कहना तो ये भी है कि खरीद फरोख्त भी बड़े पैमाने पर हो सकती है। तो कौन सा ऐसा वोट बैंक है जो इस हिसाब से इधर उधर पलटी मार सकता है, ये 2 दिन इस मामले में बताएंगे। खासकर अब कल का दिन बचा है, आज का भी जा चुका है, आज की रात, कल का दिन और कल की रात, क्योंकि 30 तारीख को पोलिंग होनी है। 30 तारीख से पहले ये सारा सिस्टम यहाँ पता लगेगा। तो ये ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऊंट किस करवट बैठेगा चुनावी, ये तो रिजल्ट ही बताएगा, परिणाम बताएंगे। 30 तारीख को पोलिंग होनी है, पोलिंग कितने % होगी इससे भी अंदाजा लगेगा। और हम एग्जिट पोल तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी चुनाव है, लेकिन जो मेरी रिपोर्ट थी पीछे तक की, वो कुछ आंकड़े मेरे पास जो आए हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इसको पक्का भी नहीं माना जा सकता, लेकिन लोगों का जो रुझान था और कुछ कच्चा चिट्ठा जिसे बोलते हैं, वो मेरे को जो जिसने बताया उस हिसाब से मैंने जमा घटा करके आपको ये बात बताई है। लेकिन अभी इस मामले में कुछ पूरा नहीं कहा जा सकता। और चढ़ूणी साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने ये कहा है कि भाई उन्होंने सीधा इन लोगों का समर्थन किया है, यह गलत है, क्योंकि वो भी अभय सिंह चौटाला के कुछ दूसरी साइड में बात कर रहे थे, उनके बारे में उन्होंने भी कोई पॉजिटिव बात नहीं करी। और उन्होंने ये कहा कि जब किसान नेता हमारा खड़ा है, किसान कैंडिडेट, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन लोगों का मानना ये है कि अगर इस तरह नए नए कैंडिडेटों में वोट बटेगा तो सीधा सीधा सरकार को फायदा होगा। इसलिए लोग भी चाहते हैं कि एक भारी कैंडिडेट है तो उसी का समर्थन किया जाए ताकि सरकार को सबक सिखाया जाए, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसानों का जो इतना बड़ा आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन का बहुत ज्यादा चुनाव पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इन लोगों का यहाँ से भारी मतों से कैंडिडेट जीतता है या सरकार का यहाँ लो कैटेगरी में सरकार आती है, यानी वोटों का ग्राफ काफी नीचा रह जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब के, इन पर जरूर असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद की बेल्ट लगती है पंजाब से, तो वहां भी सिखों के भी काफी वोट है इस बेल्ट के अंदर और बागड़ी वोट ज्यादा है। तो ये सारे मिला के शहर छोटा है, इसके अंदर इलाहाबाद ही समझ लो। तो इस तरह का जो वोटिंग ग्राफ है वो जमा घटा करके वो भी कुछ असर डालेगा। लेकिन जैसा कि बीजेपी और जेजेपी के जो नेता थे वो लास्ट टाइम में यहाँ आए हैं, पहले तो उनकी जो हालत थी वो सबको पता है। तो अब देखना है कि आने वाला समय किसका होगा, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, अब वो इन दो रात और एक दिन में कितना बदल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। सही अंदाजा तो लगेगा पोलिंग के बाद, तो आगे इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अगर कोई खास बात आपके लिए मेरे पास आई तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। इन सब बातों के साथ चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए। और आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो। ये आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब करो। और वीडियो भी मैं कम डाल पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय की बहुत वो निकालना पड़ता है आपके लिए। 2-3 दिन का मेरा भी कहीं टूर था राजनीतिक आकलन के लिए। मैं भी कई गांव में इलाहाबाद में गया हूँ, तो वहाँ का माहौल भी मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था। और आज भी मैंने मोटा मोटा ग्राफ ही आपको दिया है। बाकी चुनाव में तो 1 या 2 रात में चुनाव बदल जाते हैं, तो ये समय अभी बदलने का बाकी रह रहा है। इसमें कितना कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लोगों ने कितना पक्का मन बनाया है, या कुछ बदलने वाला वोट बैंक है, या कुछ खरीद फरोख्त का इस पर असर पड़ सकता है,
ये देखने वाली बात होगी। बाकी चुनाव आयोग ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए, ये सबकी मंशा है। तो इन्हीं बातों के साथ बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।